आज फिर आ गया हूं मैं इनसे मिलने। अब क्या करूं, कुछ रिश्ता जो है इनसे मेरा, रिश्ता है सांसों का, खामोशियों का और उस शांति का जो मुझे सिर्फ इन पहाड़ों में मिलती है। ये पहाड़ मेरे लिए सिर्फ एक पत्थरों का ढेर नहीं है, ये मेरे अंदर उलझे हुए सवालों का जवाब भी है। जब भी अपनी बाहें फैलाता हूं लगता है इन्होंने मुझे गले लगा लिया है। बद्रीनाथ की इन वादियों में मैंने देखा कि ईश्वर कहीं ऊपर नहीं है, वो तो इन पहाड़ों के बीच मेरी धड़कनों के साथ यही बह रहा है, हमारे साथ चल रहा है। मैं इन पहाड़ों में आकर कभी खोता नहीं हूं, शायद मैं खुद को वापस पा लेता हूं। हर मोड़ पर, हर चढ़ाई पर मुझे मेरा ही एक अलग रूप मिलता है, शायद मैं जिसे शहर में पीछे भूल गया था। जब भी मैं इन पहाड़ों में आता हूं लगता है कोई पुराना दोस्त अपनी बाहें फैलाकर कह रहा है, चल थोड़ा बैठ, कैसा है तेरे मन का मौसम। इन पहाड़ों से मेरा रिश्ता कभी शब्दों में उतारने के लायक कभी था ही नहीं, और सिंपल शब्दों में कहूँ तो ये मेरे लिए थेरेपी है, मेरे लिए सुकून है, ये मेरी सांसें हैं। आपकी लाइफ का एक यादगार पल बना जाता है, जैसे वासुधारा के झरने के पास खड़े होकर मुझे पहली बार समझ आया कि गिरना कभी इतना खूबसूरत हो सकता है। ये पहाड़ आपसे कुछ अलग ही भाषा में बात करते हैं, जिसे पढ़ने के लिए आंखों की जरूरत नहीं होती, दिल की जरूरत पड़ती है। और मुझे लगता है कि इस बार फिर से मैं अपना दिल इन पहाड़ों में बुलाया। ये पहाड़ मुझसे हमेशा कहते हैं कि तू बस चलता जा, थोड़ी मुश्किल जरूर होगी पर मंजर वो दिखाऊंगा जिन्हें देख तेरी आत्मा भी मुस्कुरा उठेगी। तो हर बार की तरह हम निकल चुके थे अपने दोस्तों के साथ अपने अगले ट्रिप पर, और इस सफर की हमारी पहली मंजिल थी बाबा बद्री विशाल के दर्शन करना। बद्री विशाल के दर्शन से पहले हमने दर्शन किए उनके दूसरे घर नरसिंह मंदिर के। नरसिंह जो अवतार माने जाते हैं विष्णु भगवान के, वो आपने प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की कहानी तो शायद सुनी ही होगी। जब शीतकालीन समय चलता है और बद्रीनाथ के द्वार बंद होते हैं तब भगवान विष्णु की प्रतिमा इसी मंदिर पे आती है, इसलिए मंदिर बद्री विशाल का सेकंड होम माना जाता है। और इस तरह हमारा पहला दिन एक खूबसूरत मोड़ पे आके खत्म होता है। और अगले दिन हमारी आंखें खुलती हैं जोशीमठ की इन खूबसूरत वादियों में, ठंडी हवा है एंड दिस ब्यूटीफुल सनराइज, और एक खूबसूरत सा गांव मानो किसी कलाकार ने अपनी पेंटिंग से निकाल के जमीन पे पटक दिया। ये हमारे शर्मा जी तौलिया सुखाते हुए। तो सर कैसा लग रहा है आपको? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, और थैंक्स टू मनीष जो मुझे ट्रैक पर लेकर आया है। थैंक यू। आगे देखते हैं, जब ट्रैक होगा तो असली बात तो आपको पता चलेगी। ठीक है, कैसा रहता है। तो अब इंतजार किस चीज का था?
हम निकल पड़े बाबा बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए। जोशीमठ के वो खूबसूरत पहाड़, जैसे जैसे जोशीमठ को हम पीछे छोड़ रहे थे, रास्ता मानो पहाड़ों के बीच खोई हुई कविता का बन गया था। सड़क हल्की हल्की ऊपर चढ़ती है और हर मोड़ पर एक नया नजारा, एक नया चमत्कार लगता है। रास्ते पर एक तरफ आसमान को छूते हुए पर्वत, जिनकी चोटियों पर कभी धूप चमकती है तो कभी वो बादलों की चादर ओढ़ लेते हैं। ऐसा लगता है मानो ये पहाड़ आपको अपने अलग अलग रंग दिखा रहा है। कई जगह सड़क नीचे ऊंची चट्टानों से गुजरती है और उन दीवारों पर बहते हुए छोटे छोटे झरने, ऐसा लगता है कि जैसे पहाड़ों की आंखों से आशीर्वाद टपक रहा। जैसे जैसे बद्रीनाथ करीब आता है, रास्ता और भी पवित्र महसूस होने लगता है। चाहे वो गोविंद घाट के गुरुद्वारे की शांति माह हो और पंडुकेश्वरम पुरानी मंदिर की दिव्यता, सब मिलकर ये यात्रा में अलग ही ऊर्जा भर देते हैं। यहाँ की हवा जैसे प्रार्थना बोलती हो। और तब हमें पहले दर्शन हुए बाबा बद्री विशाल के। ऊपर हिमालय की चोटियां और नीचे अलकनंदा का बहता पवित्र पानी, मानो स्वर्ग देख लिया। यहाँ घंटियों की आवाज हवा में गुल रही थी, दीपकों की लौ धीरे धीरे कांप रही थी और मन जैसे कि किसी अदृश्य शक्ति में खो चुका था। मंदिर के सामने खड़े होकर मैंने अपने अंदर एक अजीब शांति महसूस करी। तो अनुराग सर, आप जीवन का पहला ट्रैक कर रहे हो और हैविंग अ टोटल डिस्टेंस ऑफ 1.25 किलोमीटर्स, कैसा लग रहा है आपको? ऐसा लग रहा है कि 1.5 में पॉइंट नहीं है, 15 किलोमीटर लग रहा है। महादेव 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 भी ये देखिए, कुछ और खा के आए हैं। ये हमने तो आलू पूरी खाई थी, इन्होंने कुछ और खाया था शायद। इनके अचार में शिलाजीत मिक्स था। तो ये घोड़ी की तरफ आगे जा रहे हैं। हमारी अगली मंजिल थी चरण पादुका, लेकिन वहां पहुंचने से पहले हमें मिला एक खूबसूरत सा झरना, जिसे देखकर हम खुद को रोक नहीं पाए। तो मन किया कि 2 मिनट रुक जाते हैं, इस झरने को निहार लेते हैं, इससे कुछ बातें कर लेते हैं, इसके साथ भी कुछ पल बिता लेते हैं। तो बस इस झरने के पास बैठकर हमने महसूस किया कि इसके पानी के शोर में एक शांति है। चरण पादुका तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ एक रास्ता नहीं था, ये तो इन पहाड़ों से एक पर्सनल बातचीत थी। जैसे ही मैंने इनमें पहला कदम रखा, इन रास्तों में शोर नहीं था और इन हवाओं की आवाज जैसे कोई खूबसूरत वायलिन बजा रहा हो। सचमुच मधुर संगीत। ऊपर चढ़ते चढ़ते दूर बर्फ से ढके पहाड़ दिखने लगे थे और मैं रुक रुक कर उन्हें देख रहा था, जैसे मानो उन्होंने पहली बार मेरे लिए अपने पर्दे हटा दिए। यहाँ से हमने देखा बद्रीनाथ घाटी का एक शानदार सा व्यू। दूर दूर तक बर्फ की फैली हुई चोटियां सूरज की रोशनी में ऐसी चमकती है
जैसे किसी ने स्वर्ग के दरवाजे खोल दिए। और इस तरह हमने दर्शन किए चरण पादुका के। और इस तरह इस नेचुरल खूबसूरती का तो आज ओवरडोज हो चुका था। और आखिर में मैंने देखा कि जब यहाँ सूरज ढलता है तो घाटी के रंग सुनहरे हो जाते हैं। उस पर ऐसा लगता है कि बद्रीनाथ घाटी सिर्फ दिखाई नहीं देती, वो महसूस। कौन सा बताया आपने? नर नारायण कौन सा बताया आपने? ये नर पर्वत है। ओके। ये नारायण पर्वत जिसपे वो बर्फ ज्यादा है ना, नारायण पर्वत। तो जब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, ये पूरी घाटी खत्म हो जाएगी। ओके। पूरी घाटी खत्म हो जाएगी तो प्रभु यहाँ की जगह फिर नीचे जोशीमठ में आदि बद्री मंदिर में विराजमान। और ये होगा कलयुग में। ये देखो, ये हसीन घाटियाँ, ये खुला आसमां, और ये एक थका हुआ व्यक्ति। लेकिन जोश से भरा हुआ। थकान कितनी क्यों ना हो, जोश में कोई कमी नहीं है। जोश। चाहे शाम को जाके आयोडेक्स और सरसों का तेल पैरों में लगाना पड़े, लेकिन इस आदमी ने कर दिखाया है। यस। काशीपुर की गलियों में घूमते घूमते आज कंप्लीटली इनका पहला जीवन का ट्रैक छोटा सा आज कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर आपको तुलसी अत्तर काढ़ा, क्या कर रहा है? चलिए निकालिए सर, आप फ्री में। निकालिए सर, तो ऐसे फोटो कर रहे हैं पता नहीं क्या निकाल रहा है, कहाँ से? आपको फ्री में कोई चीज खत्म हो गया। अबे उठा के देख ले, है भी खत्म हो गया। खत्म हो गया। गजब बेइज्जती है, ये अच्छा रिकॉर्ड हुआ। और अनुराग सर बेइज्जती कराते हुए अपनी तुलसी काढ़ा। अभी थोड़ा सा हो सकता है, चाट लो चाट लो। जैसे कि ये नहीं है यार, इसमें देखो निकाल। रास्ता थोड़ा टफ पड़ रहा है। तो ये हमने यहाँ पिया। हमने कहाँ पिया? तुमने पिया। अभी Sorry. तो दे ही नहीं रहा। चेस करना था यार ये अरे ले भाई। अरे यार, अरे कर दो यार। ठंडा हो गया क्या? मतलब एक ही जगह चेस करना होता है बस इस आदमी को, दूसरी जगह नहीं होता। चलो चेस। ये अनुराग सर के पहले सक्सेसफुल ट्रिप के नाम तुलसी काढ़ा। तुलसी काढ़ा। अगला दिन, अगला खूबसूरत दिन, जिसकी शुरुआत हुई थी इसी घाटी से। और आज हम जाने वाले थे इंडिया का फर्स्ट विलेज, माड़ा गांव। ये गांव बद्रीनाथ टेम्पल से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर है और 2003 में इसे देश का प्रथम गांव यानी फर्स्ट विलेज घोषित कर दिया गया था। उससे पहले इसे देश का अंतिम गांव बोला जाता था। माड़ा सिर्फ एक गांव नहीं है, ये एक ऐसी जगह है जो नेचर, हिस्ट्री और मैथोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इस जगह से बहुत सारा इतिहास और बहुत सारी कहानियां जुड़ी हुई हैं। माना जाता है कि वेद व्यास जी ने गणेश जी के साथ बैठकर महाभारत यहीं लिखी थी। ऐसी कई इंटरेस्टिंग चीजों में से पहली चीज हमें यहाँ देखने को मिली और वो थी सरस्वती नदी का एग्जिस्टेंस यहीं तक माना जाता है। इसके आगे ये नदी कहाँ जाती है ये किसी को नहीं पता। और इस नदी के ठीक ऊपर ये बड़ी सी शिला, जिसे भीमशिला कहा जाता है। मानते हैं कि ये पत्थर पांडवों से एक भाई भीम ने यहाँ रखा था। तो इंडिया के पहले विलेज पर पहुंचकर अगर आप बिना चाय पिए आगे गए तो
ये तो फेयर नहीं होगा। तो बस हमने भी कर ली चाय पे चर्चा। माणा विलेज का अगला रहस्य, ये स्वर्गारोहणी मार्ग। माना जाता है कि स्वर्ग जाने के लिए पांडवों ने यही रास्ता लिया था, और ये बनी 5 विशाल प्रतिमाएं उस चीज का वर्णन करती हैं। धर्म तो स्वर्ग का तो पता नहीं, लेकिन जिस स्वर्ग में हम अभी हैं उसको और एक्सप्लोर करने के लिए हम निकल पड़े वासुधारा ट्रैक की ओर। तीन दोस्त, एक खूबसूरत सा सफर, और करने के लिए ढेर सारी बातें। लाइफ में इससे ज्यादा शायद किसी को और कुछ नहीं चाहिए होता। बस यही तो कुछ मोमेंट होते हैं जो जिंदगी को असल में जिंदगी बनाते हैं। तो 7 किलोमीटर का एक मॉडरेट ट्रैक फ्रॉम माड़ा गांव हमने सुबह 6 बजे स्टार्ट कर दिया था। ठंड तो बहुत थी, उंगलियां जम सी गई थी, और उन्हें इंतजार था उन सूरज की पहली किरणों का। और तब मैंने देखा अपनी लाइफ का एक और खूबसूरत सा सनराइज। वाह! जैसे जैसे मैंने वसुधारा ट्रैक का रास्ता पकड़ लिया, लगता था कि पहाड़ खुद मुझे अपनी कहानी सुनाने लगे हैं हर कदम के साथ। रास्तों की वो मिट्टी, हरी भरी घास, और दूर दूर तक फैले बर्फीले पहाड़ मेरी आत्मा को छू रहे थे। रास्ते में छोटे छोटे झरने ऐसे बह रहे थे जैसे पहाड़ों की हंसी। उनकी ठंडी बूंदों को छूते ही सारी थकान गायब हो रही थी। पानी की वो आवाज पत्थरों से टकराकर एक म्यूजिक बना रही थी जो सिर्फ कानों तक नहीं, दिल तक जा रहा था। हर नजारा बदल रहा था, कभी घाटियों की हरी चादर, कभी दूर दूर तक फैले बर्फीली चोटियां, और कभी नीला और साफ आसमान। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ रही थी, हमारी सांसें भी तेज हो गई थी। ये ट्रैक सिर्फ पैरों की मेहनत नहीं थी, ये आत्मा की परीक्षा भी थी। लेकिन इन वादियों को देखकर हम अपनी थकान भूल चुके थे, या फिर महसूस ही नहीं करना चाहते थे, क्योंकि महसूस करने के लिए अभी हमारे पास कुछ और था। एक ऐसा एक्सपीरियंस जिसे शायद हम अपनी पूरी लाइफ याद रखने वाले थे। एक ऐसा सफर जो शायद हम कभी ना भूलें। सोचा नहीं था कभी कि इतने करीब से मिल पाऊंगा इनसे, इतने पास जाकर इन्हें महसूस कर पाऊंगा, इनसे बातें कर पाऊंगा। कहीं तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, और डर भी था, क्योंकि मजाक मजाक में काफी ऊपर आ चुके थे। आज लेकिन मेरा मानना है कि कोई भी चीज मुश्किल तब लगती है जब हम उसे मुश्किल मानते हैं। हंस के, प्यार से, कोई भी मुश्किल कभी मुश्किल नहीं लगती। इस ट्रैक की तरह
इस ट्रैक पर पहाड़ों ने अपनी पूरी क्षमता दिखाई, हमें तोड़ने की या हमें चेक करने की पूरी कोशिश करी, लेकिन हम भी जिद्दी थे। इतनी जल्दी हार कहाँ मानने वाले थे। धीरे ही सही आगे बढ़ते रहे। चाहे सांस टूटी, लेकिन रुके, सांस ले और फिर चले, और ऐसे करते करते अपने मंजिल की ओर बढ़ते रहे। तो बस क्या, इन पहाड़ों ने भी बोला कि भाइयों तुमने कर दिखाया, तो ये लो एक जादू की चप्पी। मैं ये नहीं कहूंगा कि हमने इन ऊंचाइयों को जीत लिया है, इन्हें जीतना तो नामुमकिन है, पर हाँ, इन पहाड़ों ने और इन ऊंचाइयों ने हमें अपना लिया है। आसानी से तो लाइफ में सब कुछ मिल जाता है, मजा तो उस चीज का है जो आपको जुनून से मिलती है। इतनी मेहनत के बाद हमने विटनेस किया उत्तराखंड का सबसे बड़ा वाटरफॉल, वासुधारा वाटरफॉल। सचमुच इतना विशाल, इतना खूबसूरत मैंने शायद अपनी लाइफ में कुछ और देखा नहीं था। ये घाटी और इस घाटी पे ये खूबसूरत वाटरफॉल, मानो 4 चांद तक है। इतनी ऊंचाई से गिरते हुए पानी को हमने पहली बार देखा था। मानो लग रहा था कि आसमान से पानी गिर रहा है और हवाएं उसे ऐसे उड़ा रही थी कि नीचे पहुंचने तक वो पानी बर्फ बन चुका था। लाइफ में पहली बार मैं किसी ग्लेशियर के पास था। यकीन तो नहीं हो रहा था, लेकिन हाँ, हम कर चुके थे। वसुंधरा फॉल के नीचे खड़े होने का एक्सपीरियंस कुछ अलग था। ऊपर से गिरता हुआ पानी जो नीचे नहीं पहुंच रहा था, हिमालय के ग्लेशियरों से निकलता हुआ ठंडा पानी, और इसको पीने का मौका तो मैं नहीं छोड़ सकता था। मैंने लाइफ में कभी अमृत तो नहीं पिया, लेकिन अगर पिया होता तो उसका स्वाद इस पानी जैसा होता। वसुधारा फॉल का ये खूबसूरत नज़ारा, मानो प्रकृति ने अपनी खूबसूरती के सारे दरवाजे खोल दिए हैं। झरने से उड़ती हुई बूंदें मानो कह रही हूं कि थोड़ी देर रुक जाओ। हवा और पानी तुम्हें हिमालय से जोड़ है। तो ये सफर तो यहीं तक था, बद्रीनाथ से वासुधारा तक। लेकिन फिर मिलेंगे एक नए सफर, एक नए एक्सपीरियंस और एक नई कहानी के साथ।